आज हर दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने डाइजेस्टिव इश्यूज को लेके। उसमें से सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं वो है आपका एसिडिटी। और हम इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम मेडिसिन लेते हैं या फिर कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं। ये आपके बस सिम्पटम सप्रेस करता है, परमानेंट कोई सॉल्यूशंस नहीं देता है। और इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट आपको बोनस के तौर पर आपकी बॉडी को मिलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसिडिटी की रूट कॉज क्या है, क्या सिम्टम्स और कैसे हम नेचुरली इसकी रेमेडीज क्या है जिससे हम अपने एसिडिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड आई एम अ लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन कोच एंड फाउंडर ऑफ लाइफजेनिक सॉल्यूशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एसिडिटी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो ये एसिडिटी होता क्यों? देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे इसोफेगस से पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में खाना जाता है। और स्टमक में जो खाना जाता है उससे पहले हमारे पास एक इसोफेगस के एंड में एक मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एलईएस, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। और ये मसल्स जो है एक डोर की तरह काम करते हैं। देखिए कैसे काम करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये हम खाना खाने से इसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में जाता है तो वो डोर जो है ओपन हो जाता है। जो एलईएस मसल्स होता है ये ओपन होकर हमारे स्टमक में जाते हैं। जब हम खाना बंद कर देते हैं तो ये एलईएस मसल जो है अपने आप बंद हो जाता है। एंड जो फूड है जो हम खाते हैं वो स्टमक में जाने के बाद हमारे स्टमक में बहुत से एंजाइम्स आते हैं, बहुत से एसिड्स आते हैं जैसे कि HCl एसिड। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और ये एसिड से दो काम होते हैं। पहले तो मैंने बताया कि डाइजेशन करता है एंड सेकंड इस खाने में जो भी बैक्टीरिया होता है उसे मारता है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब क्रिएट होता है जब ये एसिड जो है जितना हमारे बॉडी को चाहिए, स्टमक को चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा जब प्रोड्यूस हो जाता है जितना हमारे स्टमक को चाहिए तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। और जब ये ज़्यादा होता है हमारा स्टमक हैंडल नहीं कर पाता है तो ये क्या करता है, ये आप स्टमक से धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, आपके चेस्ट और आपके थ्रोट की तरफ ये एसिडिटी जो है आने लगता है जिससे आपको बहुत सारी चीजें महसूस होने लगती है। लेकिन प्रकृति ने ये चीज जो है एलईएस मसल्स जो है मैंने जो बताया एक डोर की तरह काम करता है और एसिडिटी को ऊपर की तरफ नहीं आने देता है जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। लेकिन ये जब प्रॉब्लम कब होता है, जब ये एलईएस मसल्स जो है ये जब वीक हो जाता है या खराब हो जाता है या फिर अच्छे से वर्क नहीं करता है या अपना काम करना बंद कर देता है तो ये एसिडिटी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है जिससे आपको बहुत सारे बर्निंग जैसा फील होता है जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। और उसके वजह से ये आपको प्रॉब्लम एसिडिटी की होने लगती है और आपको खट्टी ठेकारे, ब्लोटिंग, गैस, बैड ब्रीथिंग ये सब चीजें जो है आपको सिम्टम्स आपको महसूस होने लगते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो जो रूट कॉज है आपके एसिडिटी का वो है आपके स्टमक में जितना आपको एसिडिटी उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। और जब ये होने लगता है तो इसे हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस। तो मैं आपको कुछ ऐसे ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस बताने वाला हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। जो सबसे दो चीज़ें हैं वो है, सबसे पहला आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बने ना, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड सेकंड आपकी जो ये एलईएस मसल है इसको कैसे हम स्ट्रेच और स्ट्रॉन्ग कर। सबसे पहले आप कुछ में से ऐसे 7 हैबिट्स बताने वाला जो आपके डेली रूटीन में आपको अपनाना है। उसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है ईट स्लो। आप जितना ज़्यादा धीरे धीरे खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा तेजी से खाना खाते हैं जिससे हम खाना तेजी से खाते हैं तो हम खाना अच्छे से चबाते नहीं। और अच्छे से चबाते नहीं है तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो बाइट्स हैं हमारे स्टमक से जाते हैं और उसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऑन हो जाता है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होने लगती है और आपका फोकस जो है आपकी डाइजेशन पे बिल्कुल नहीं रहता है, बाकी चीजों कामों पे होने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक चीज करना चाहिए वो है सबसे पहला आप ध्यान दीजिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसे आप कितने बार उसको चबा रहे हैं। 6 बार चबा रहे हैं, 8 बार चबा रहे हैं, कितने बार चबा रहे हैं इस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप 6 बार चबा रहे हैं तो उसको आप नेक्स्ट टाइम में 8 टाइम्स चबाइए, नेक्स्ट टाइम आप 10 टाइम्स चबाइए। ऐसा नहीं कि ऐसे तो हमें 32 टाइम्स हमें चबा के खाना चाहिए, लेकिन आप जितने बार खा रहे हैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए, इसको एनालाइज करिए कितना देर तक चबाना चाहिए। देखिए एक सिंपल मैं आपको चीजें बता दूं, जब तक आपका जो खाना है सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए तब तक आप उस खाने को चबाइए। तो आप एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस होने से बच सकते हैं आपके स्टमक। और आप इस चीज पर जब आप फोकस करेंगे, खाने को अच्छे से चबा के खाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम है यही सॉल्व हो सकती है। एंड सेकंड, डोंट स्किप मील। कभी भी आप अपने मील को स्किप ना करें। अगर आप अपने मील में ज्यादा गैप रखते हैं तो क्या होता है कि उतना ज्यादा जो एसिडिटी प्रोड्यूस होने जाता है जितना आपको बॉडी को चाहिए नहीं होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो अच्छे से पेट भर के खाना ही खा लेते हैं,
देन दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, दिन भर में अगर 2 से 3 बार चाय कॉफ़ी पी लेते हैं एंड डायरेक्ट रात को सोने से पहले वो खाना खाते हैं। तो इतना बड़ा गैप होता है, उसकी वजह से दिन भर में बहुत ही ज़्यादा एसिड आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से आपको हर दिन एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। और आजकल लोग यही सब चीज़ें करते हैं। सो आइडियली कितना गैप हमें रखना चाहिए? देखिए, मैं बता दूँ, कम से कम मिनिमम आपको 3 to 4 आवर्स का अगर आप गैप रखते हैं तो अच्छी बात है। 6 आवर्स मैक्सिमम, आप 6 आवर तक जा सकते हैं कि आप खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखिए, जो भी आप मिले। जैसे मान लीजिए आप 9 बजे सुबह में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपका जो नेक्स्ट मील है वो 12 से 1 के बीच में हो जाए। एंड एक चीज का ध्यान दें, जब भी आप मील लें तो बिग मील ना लें, एकदम पेट भर के ना खाएं, क्योंकि आप ओवर ईटिंग भी करते हैं तो उसकी वजह से भी एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है आपकी बॉडी में। थर्ड, आप जितना हो सके रात में खाना जो है जल्दी खाइए। आइडियली आप जब भी सोने जाते हैं, उस सोने से पहले आप 3 से 4 घंटा पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको खाना जो है 3 से 4 घंटे में अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है आपकी बॉडी में, जिससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा और एसिडिटी ज़्यादा नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आप तुरंत रात में खाना खा रहे हैं, 9 बजे 10 बजे खा रहे हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो गारंटी है आपकी बॉडी में एसिडिटी होगी ही होगी। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस ना हो। तो आप जितना जल्दी हो सके रात में उतना जल्दी खाएं और लाइट डिनर ले हो सके। खाना खाने के बाद आप कम से कम 2 घंटे बैठिए या फिर हल्का सा वॉकिंग करिए या फिर हल्का सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करना, नहीं तो उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन खराब होगा और एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। और तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं सोना है आपको। और कभी भी खाली पेट आपको चाय या कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। आप सुबह उठे तो सबसे पहले अल्कलाइन वाली चीज़ें लें, जैसे कि आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं या कुछ अल्कलाइन वाली चीजें लें खाली पेट, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, एसिड से आप बच सकते हैं। देन उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने जाएं। कभी भी आप उठते ही साथ चाय या कॉफी ना लें। एंड एक चीज का और ध्यान दें, कभी भी आप कोई खाना या मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो उसके साथ बीच में भी आप कोई भी चाय या कॉफी या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी ऐसे कोई भी चीजें ना लें, क्योंकि ये आपके एसिडिटी को बढ़ावा देगा और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। एंड फिफ्थ, जितने भी स्पाइसी और फ्राइड फूड्स होते हैं इसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके एसिडिटी को बढ़ावा देता है। कि जितना ज़्यादा आप स्पाइसी और फ्राइड फूड खाएंगे उतना ज़्यादा एसिड आपकी बॉडी में बनेगा, तो जितना हो सके उससे अवॉइड करें और दूर रहें। सिक्स, ईट फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी होते हैं। देखिए, आपको दिन भर में कम से कम एक बार तो आपको फ्रूट्स तो लेना ही चाहिए, 2 बार आपको वेजिटेबल्स 2 अलग-अलग प्रकार के आपको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की भी कमी होने लगती है, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स की भी कमी होने लगती है, तो दिन भर में आपको ये चीज़ें लेना चाहिए। 7, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके एलियस मसल्स को वीक करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आपके एसिडिटी के लिए। क्योंकि अगर आप एलियस मसल वीक हो जाएगा तो आपको एसिडिटी जब भी प्रोड्यूस होगा तो आपके थ्रोट तक, आपके चेस्ट पर में बहुत ज़्यादा, आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा बर्निंग जैसे सेंसेशन होगा, हार्ट बर्न जैसा फीलिंग होगा और बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपको महसूस होने लगेगी। तो आपको अगर एलियस मसल को स्ट्रॉन्ग रखना है तो इसको तो टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर हैबिट्स जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो है, सबसे बेस्ट मैं बता दूं कि पोस्चर जो है आपका बहुत ही सही होना चाहिए। जब भी आप बैठे या फिर खाना खाएं स्पेशली, या फिर आप वर्क करते हैं बस बैठ के, तो आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो इससे भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड क्लॉथ्स जो भी है, जो भी आप कपड़े ज़्यादा टाइट ना पहने, क्योंकि अगर आप टाइट पहनते हैं तो आप क्या है कि एकदम दब के रहते हैं एंड आप जब भी खाना खाए हुए रहते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब भी आप खाना खाने बैठे भी तो ढीले कपड़े पहने रहें, कभी भी टाइट क्लॉथ्स ना पहने और पोस्चर आपका बहुत सही होना चाहिए। सेकंड, मूव योर बॉडी। देखिए, जितना आप बैठे रहेंगे उतना ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बढ़ेगी आपके। तो जितना हो सके आप मूवमेंट करिए, बेसिक मूवमेंट कर सकते हैं, वॉकिंग, कोई हल्का सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम या कुछ आसन, ये सब चीजें कर सकते हैं जिससे आप अपने एसिड को बढ़ाने से बचा सकते हैं। थर्ड, मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंगर। आप अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेस को जितना ज्यादा मैनेज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप गुस्सा करेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, और जितना डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा एसिड आपको बनेगा आपके स्टमक में।
तो कोई मतलब नहीं, आप जितना ज़्यादा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर बच सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ, आप अच्छी नींद लें, क्योंकि अच्छा नींद लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डाइजेशन के लिए और स्पेशली हमारे स्ट्रेस और हमारे मूड के लिए। क्योंकि अगर आप अच्छी गहरी नींद नहीं लेंगे तो आपका नींद अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका स्ट्रेस और मूड बहुत ज़्यादा खराब रहेगा और डाइजेशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर ले। अब डेली रूटीन में वैसे भागदौड़ की जिंदगी है तो 8 घंटे की तो नींद आपको जरूर लेना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होगा। एंड फिफ्थ, लूज वेट। अगर आप ओवरवेट हैं या फिर ओबेसिटी के शिकार हैं तो सबसे पहले आपको आइडियल वेट में आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप आइडियल वेट में नहीं आएंगे तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम परमानेंटली तो कभी क्योर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको आइडियल वेट में आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे स्टमक के ऊपर में एक एब्डोमेन होते हैं जो हमारे एलियस मसल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इसी में जब बहुत ही ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, जैसे कि बेली फैट जिसे हम बोलते हैं और विसरल फैट जो बोलते हैं, ये अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो हमारा एलियस मसल्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो वीक हो जाएगा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा महसूस होने लगेगी और आप इससे इम्प्रूव कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने विसरल फैट को जल्दी से जल्दी कम करें अपनी बॉडी में। बेली फैट है तो उसको भी कम करें और आइडियल वेट को जल्दी से जल्दी अचीव करें, तो आप एसिडिटी की प्रॉब्लम से हमेशा छुटकारा पा सकते हैं। सिक्स, जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अवॉइड करें राइट साइड में आप सोने का। जब भी आप रात में खाना खा के सोते हैं या रात में सोने जा रहे हैं तो राइट साइड में मत सोइए, क्योंकि जो हमारा इसोफेगस के जो पाइप होते हैं वो हमारे स्टमक के राइट साइड में एंटर होता है। तो अगर आप राइट साइड में आप सोते हैं तो जो भी खाना है वो हमारे माउथ की तरफ में पुश होते हैं। तो आप जितना हो सके आप उस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपका एलियस मसल्स वीक है तो अगर ऐसे सोएंगे तो आपके माउथ के तक आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे आपको जो पॉइंट्स बताए, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, लेकिन आप धीरे धीरे एक एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक दिन अपने एसिडिटी से परमानेंटली आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको ये प्रॉब्लम्स जो है उससे परमानेंटली छुटकारा पा सके। क्योंकि लोग जो है आजकल बहुत से अलग अलग तरीके के अपनाते हैं, फिर भी परमानेंटली कोई ऐसा सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता है। तो आप जरूर शेयर करें एंड अगर आप उससे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उससे 30 मिनट का 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ।